डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में 10th क्लास की बायोलॉजी को स्टार्ट करते हैं, जिसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट है गैसियस एक्सचेंज। अब तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने आप को ले लें, अगर आप दौड़ते हैं तो आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी कहाँ से आती है? या आप एनिमल्स को ले लें या प्लांट्स को ले लें, उन तमाम फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है इंसान के अंदर, एनिमल्स के अंदर, या आप तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स ले लें, जिसके ज़रिए उसे एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो आज हम उस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, या उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आज वो पढ़ लेते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिटेल से प्लांट्स के बारे में और एनिमल्स दोनों के बारे में अलग-अलग वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले गैसियस एक्सचेंज होता क्या है? ठीक है, तो अगर आप सिंपल मैं ये बता दूं कि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स एनवायरनमेंट। अगर आप गैसियस एक्सचेंज को सिर्फ दो अल्फाजों में याद करना चाहते हैं तो ये याद रख लें कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के दरमियान जो साइकिल चल रही है, ह्यूमंस के अंदर है, एनिमल्स के अंदर है, प्लांट्स के अंदर है, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर है। अगर आप प्लांट्स को ले लें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। ठीक है, बाहर से ले लेते हैं। अब किस तरह लेते हैं उसे हम दूसरी वीडियो में डिटेल से स्टडी करेंगे। अगर आप एनिमल को ले लें तो वो ऑक्सीजन क्या करते हैं? इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउटसाइड टू द एनवायरनमेंट दे देते हैं। ठीक है, तो इस एक्सचेंज ऑफ टू टाइप ऑफ गैसेस को हम क्या कहते हैं? गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, और ये गैसियस एक्सचेंज होता किस तरीके से है? डिफ्यूजन के तरीके से होता है। Movement of molecule from higher concentration to the lower concentration is called diffusion. Diffusion कौन सा प्रोसेस है? वो प्रोसेस जिसमें हायर मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन पर जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इनहेल कर रहा हूँ और बाहर मेरे साथ ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा है, तो ये हायर कंसंट्रेशन हुई, और अंदर लंग्स में मेरे साथ ऑक्सीजन की मिकदार कम है, तो वो लोअर कंसंट्रेशन हुई। इसी वजह से ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा सकते हैं, और ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। द थर्ड वन, रिस्पायरेशन। अब जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन कहते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स एंड रिलीज एनर्जी। अब अगर हम प्लांट्स ले लेते हैं, उसमें ग्लूकोज पड़ा हुआ है, या हम फॉर एग्जांपल ख़ुद ले लेते हैं अपने आप को जब हम खाना वगैरह खाते हैं। ठीक है, या उसमें हम कहते हैं कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल की जो ब्रेकडाउन हो जाती है, ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल की जो ब्रेकडाउन हो जाती है वो पॉलीमर मोनोमर्स में कन्वर्ट होते हैं, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बन जाती है। ठीक है, अगर प्लांट की बात कर लें तो उसमें क्या बन जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ग्लूकोज से ही बनता है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6। आज मैं इसलिए ज़्यादा डिटेल से नहीं जा रहा, क्योंकि ये रिस्पायरेशन को हमने प्लांट्स में और एनिमल्स में आने वाली और डिफरेंट लेक्चर्स में मैंने इसे डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो ये अगली वीडियो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल आसानी से डिटेल पता चल जाएगी। ठीक है, अब C6H12O6 से क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, और उसके साथ वाटर रिलीज़ हो जाता है। लेकिन इसके साथ जो इम्पोर्टेंट काम हो रहा है, जिससे पहले हमने कहा है कि नहीं, ये सारा प्रोसेस किस लिए हो रहा है? एनर्जी को हासिल करने के लिए हो रहा है। तो इसके साथ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP भी रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, जिससे एनिमल या ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं, या प्लांट्स भी आप ले लें, ऑर्गेनिजम्स, ऑल ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं? उससे अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ रिस्पायरेशन टू टाइप के हैं, एक को हम एरोबिक कहते हैं, दूसरे को एनएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हो, जिसमें ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हो। ठीक है, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। ठीक है, आप देख लें, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि ऑक्सीजन यहाँ पे एक हथौड़ी की तरह काम कर रहा है। ठीक है,
जो फूड मालिक्यूल को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर लेते हैं। मोर ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन दिस एरोबिक रिस्पायरेशन। क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ हो जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल इसमें यहाँ आप ले लें ग्लाइकोलाइसिस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, उसे हम डिटेल में पढ़ लेंगे। यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बना लेता है। तो इस टाइप ऑफ रिएक्शंस रिस्पायरेशंस को हम क्या कहते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। वो रिस्पायरेशन जिसमें कार्बोहाइड्रेट ग्लूको मालिक्यूल्स को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन मस्ट हो, ऑक्सीजन ज़रूरी हो। तो ऐसे रिस्पायरेशन को हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। तो दूसरा है एन एरोबिक रिस्पायरेशन। एन एरोबिक रिस्पायरेशन, जब एन आ गया तो समझ जाएं बायोलॉजी में या आप जिस भी मेडिकल टर्म में आपके साथ एन आ जाए पहले एक लफ्ज़ से, तो उस इट्स मीन ना। एन एरोबिक मीन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है रिक्वायर्ड, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर रिस्पायरेशन हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, एन एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, जिसमें ग्लूकोज मालिक्यूल की ब्रेकडाउन इनकम्प्लीट होती है एंड इट अकर इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। जस्ट आप यहाँ पर इसकी डिफिनीशंस को समझ ले और ये समझ ले कि हाँ एरोबिक क्या होती है और एन एरोबिक क्या होती है। उसके बाद प्रोसेस आती है ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग क्या है, इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस इन एनिमल्स। आपने कभी नहीं देखा होगा कि प्लांट्स का मुंह खुला हुआ है और वो सांस ले रहा है, ठीक है, या वो उसका नाक भी है, नहीं। ये प्रोसेस किस में होती है, एनिमल्स में होती है, जिसके ज़रिए वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ठीक है। कहाँ तक ले जाते हैं, लंग्स तक। और फिर लंग्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि लंग्स होता किस तरह है, ठीक है। और लंग्स से वापस कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में एक्सहेल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इनहेलेशन होगी और आउटसाइड पे एक्सहेल कर लेती है। तो ये आपके साथ क्या हो गया, गैसियस एक्सचेंज के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गए जिसे हम डिटेल में अगली वीडियो में नंबर वाइज स्टडी करेंगे। इसके बाद जो वीडियो आ रही है वो है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। सो काइंडली अगर आपको यहाँ पे कुछ समझ आ रही है वीडियोस की तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो टाइम टू टाइम मिल सके। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।